हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के मार्केट की बात करें तो फिर हम कल के मार्केट का एनालिसिस करेंगे, क्योंकि कल एक इम्पोर्टेंट डे है। आरबीआई पॉलिसी है और मार्केट को उससे पहले आप देख रहे होंगे कितनी रोलर कोस्टर राइड कर रहा है मार्केट। उससे पहले कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत वाला मार्केट तो हो ही चुका है इंडियन मार्केट, क्योंकि जिस हिसाब से मैनिपुलेशन चल रहा है, एक्सपायरी बंद हो चुके हैं और मार्जिन बढ़ाया जा रहा है, तो उस हिसाब से आज की डेट में आप देख भी रहे होंगे बहुत सारे ट्रेडर बाहर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। वैसे भी मार्केट के अंदर बहुत सारे सिनेरियो अभी लोग क्रिप्टो के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं, तो अलग अलग चीज़ें चल रही हैं। बट लेकिन एज पर ट्रेडर हम लोगों को डिसिप्लिन के साथ काम करना है, डिसिप्लिन के साथ और अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग मार्केट को फॉलो करना है। देखो, हमने एक स्विंग ट्रेड प्लान किया था मैंने। जो कल के रिजेक्शन कैंडल थी उस हिसाब से मार्केट के अंदर जिस हिसाब से प्रोजेक्शन बन रहा था नीचे की तरफ को, तो मैं लास्ट के टाइम पे एक स्विंग ट्रेड लेके गया था। ठीक है, तो यहाँ पर से नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन सुबह सुबह उसने एक अच्छा प्रॉफिट दिया। जब ये नीचे की तरफ लगाया था, 24,300 का लो लगाया था, तो मेरा कैपिटल 55 का मैंने उठाया था और लगभग लगभग 110 का 109 का हाई मारा है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे रिवर्सल होने लगा, 15 मिनट में आपको डोजी दिख रहा होगा, यहाँ पे ग्रीन डोजी बना था, तो मैंने इसको एग्जिट कर दिया था और मैंने 75 में इसकी प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी। तो लगभग 55% का टारगेट है। देखो, आपको प्लान के अकॉर्डिंग सही है, लेकिन आपको रेडी भी रहना पड़ता है कि आपके अगर रिवर्स में, अगर आपका प्लान रिवर्स हो रहा है या आपका प्लान थोड़ा सा चेंज हो रहा है, कि जो आपने प्लान किया है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो आपको एग्जिट करने के लिए भी रेडी रहना पड़ता है। हालांकि 15 मिनट में मेरे को बाइंग का सेटअप था। आपको एक ग्रीन डोजी, देन दो एलपीआर यहाँ पे दिख रहे होंगे, देन उसके बाद एक ग्रीन कलर का, तो यहाँ पे एक सेटअप बना है मेरा 15 मिनट वाला। बट लेकिन मैं बाइंग की तरफ इंटरेस्टेड ही नहीं था और मैंने ध्यान भी नहीं दिया इस तरफ कि मार्केट के अंदर कोई सेटअप ऐसा भी बन रहा है। तो फिर उसके बाद ऊपर के दिया, लेकिन टॉप में जब जैसे यहाँ पे आपको दिखा होगा, तो मैंने ये स्टोरी के अंदर भी डाला, इंस्टाग्राम की स्टोरी के अंदर अगर आप देखेंगे तो सेटअप में लेके गया था। इंस्टाग्राम की स्टोरी के अंदर आप देखेंगे तो लास्ट में मैंने ये 5 PM वाला एक सेटअप बनाया था। तो यहाँ पे एक ट्रेड में लेके गया था 5 PM में, देन उसके बाद कंफर्मेशन कैंडल, मार्केट काफी खिंच चुका था ऊपर की तरफ, देन थोड़ा सा पॉज लिया मार्केट ने। 145 की मैंने प्रीमियम उठाई थी, एक स्पाइक में ही 300 350 गई थी, लेकिन मैं इसको वो 220 में बुक कर चुका था, एक अच्छा प्रॉफिट आ गया था, तो फिर मुझे ग्रीड नहीं थी और छोटे से टारगेट 1:1 या 1:2 के लिए मैं इसमें जा रहा था। तो एक अच्छा प्रॉफिट हो गया था। लेकिन ये तो था आज का मार्केट का एनालिसिस। लेकिन अब कल के बारे में हम बात करते हैं किस तरीके से। देखो, आपको अपना प्लान रेडी रखना पड़ता है, प्लान को एग्जीक्यूट करना पड़ता है और उसके लिए रेडी है। आज कुछ क्वेश्चन मेरे पास आते हैं कि सर भाई देखो, मेरा व्यू था सेलिंग का, तो मैं सेलिंग का ट्रेड ढूंढ रहा था, तो मुझे सुबह भी मॉर्निंग में एक अच्छा ट्रेड मिला। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इन्वर्टेड हैमर कैंडल और वन स्पाइक में मार्केट में कितना अच्छा मूव आया। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर दिखा, तो मार्केट ऊपर से रिजेक्ट ले रहा है, यानी कहीं ना कहीं बायर को ट्रैप कर रहा है, ऊपर की तरफ ले गया, जैसे यहाँ पे सेलर को ट्रैप किया था। ठीक है, तो वैसे बायर को ट्रैप किया और मार्केट के अंदर आपकी एंट्री एक्टिव हो जाती है। उसी हिसाब से आपको अर्ली एंट्री लोगे तो अर्ली आपको, लेकिन इसके लिए क्या है, एक्सपीरियंस होना जरूरी है। जब तक आपको मार्केट के स्ट्रक्चर और मार्केट के बिहेवियर को नहीं समझ पाएंगे, तब तक का आप अर्ली एंट्री नहीं लेंगे। नहीं तो बिगिनर के लिए थोड़ा सा कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना पड़ता है, मैं ये हमेशा बोलता हूँ। तो कल का मार्केट की बात करते हैं। कल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आरबीआई की पॉलिसी है। तो पहले हम चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें निकल के आ रही है चार्ट के अंदर, और उसके बाद फिर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें तो ये ड्राइंग में हटा देता हूँ, 15 मिनट में हम चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक हाई मिल चुका है। सबसे पहले हम हाई को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा हाई हो चुका है यहाँ पे आज का फिलहाल, और दूसरा हमारा लो हो चुका है, यहाँ पे बेस बन चुका है एक लो का। इसको हम ले लेते हैं, ये हमारा बेस बना है आज जो नीचे आया था। ठीक है, 300 का लेवल लगभग। ठीक है, उसके बाद हमारी ये एक स्विंग ये है हमारे पास, और ये हमारी क्लोजिंग है। ठीक है, तो यानी कि बहुत ज्यादा कल का अगर देखा तो कल के मार्केट के लिए मार्केट में बड़े बड़े गैप मिले हैं, क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी है, तो सिंपल सी बात है, आपको बड़े बड़े गैप आपको दिख रहे हैं, पहले से तैयार हो चुके हैं। क्योंकि जिस हिसाब से न्यूज आएगी उस हिसाब से वॉलिटिलिटी आएगी, आप देखो बहुत ज्यादा। तो कल थोड़ा सा सोच समझ के, क्योंकि 700 में बंद हुआ है मार्केट, अगर तो देखें तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा। फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा इग्नोर करना, जब पॉलिसी आ जाएगी उसके बाद आप लोग ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। मैं फर्स्ट हाफ में कोई प्लान नहीं करने वाला हूं, उसके बाद ही मैं प्लान करूंगा कि मार्केट किस तरफ रुख लेता है। अगर हम देखा जाए तो 4 आवर चार्ट में आपको दिख रहा होगा एक हेड एंड शोल्डर। पहले हम डेली में देख लेते हैं 4 आवर्स में क्या मैंने आपको, अगर आप देखेंगे
ये वाला वीडियो हम यूट्यूब के अंदर जाएं तो हमने जो यूट्यूब के अंदर वीडियो डाले थे उसमें हमने परसों के एनालिसिस में, कल का एनालिसिस हमारा अलग था लेकिन परसों का एनालिसिस क्योंकि कल रिजेक्शन के हिसाब से था, परसों आप देखोगे तो मैंने एक हेड एंड शोल्डर का आपको पैटर्न इसमें बता रखा है। इस वाले में क्या मार्केट में फॉल मिलेगा या किस हिसाब से रहेगा, आपको स्टैक पिक भी दिख रही होगी। तो वही चीज हो रखी है डेली चार्ट में, और 4 आवर चार्ट में आप देखोगे या 1 आवर चार्ट में आप देखोगे तो आपको एक हेड एंड शोल्डर पिक्चर क्लियर दिख रही होगी, ये आप देखेंगे। और उसका आज ब्रेकआउट भी लगभग लगभग आ चुका है। अब कल मेक एंड ब्रेक वाला लेवल होने वाला है क्या मार्केट, क्योंकि हेड एंड शोल्डर आप देखेंगे तो यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे आपको एक डोजी दिख रहा होगा, ठीक है। डोजी यानी कहीं ना कहीं ग्रीन है तो इसको हम पॉजिटिव मानेंगे, लेकिन उसके बाद एक छोटी सी रेड कैंडल आपको 1 आवर में दिख रही है। अब कल अगर आरबीआई की कोई पॉजिटिव न्यूज आती है तो हेड एंड शोल्डर आप मान के चलें इसका ब्रेकआउट आ चुका है। तो हम स्केल से नापेंगे तो हमारा जो टारगेट निकल के आता है लगभग लगभग ये 1200-1300 पॉइंट का टारगेट है। और इसको अगर हम ऊपर की तरफ लेके चलें तो 1300 पॉइंट के टारगेट को यहां से हम नाप ले तो हमारा जो टारगेट निकल के आता है लगभग लगभग ये आता है 25,000 26,000 के आसपास। अगर हम इसको डेली चार्ट में देखें तो ये ज्यादा अच्छे से क्लियर दिख रहा है हमें। अगर हम देखें तो डेली चार्ट में हेड एंड शोल्डर हमको ज्यादा अच्छे से क्लियर दिख रहा है, ये देखिए आप। तो ये हमारा एक हेड है, ठीक है, शोल्डर है, ये हमारा एक हेड है, दूसरा ये हेड है। यही चीज मैंने आपको परसों के 2 दिन पहले के एनालिसिस में भी दी थी कि हेड एंड शोल्डर बन रहा है, नीचे की तरफ भी स्ट्रक्चर था, अगर ये सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ आता है तो फिर हमारा जो टारगेट बनता है वो बनता है। अगर इसको देखा जाए तो कहीं ना कहीं मैंने बोला था कि ये गैप फिल करने मार्केट में आ सकता है, यानी 1200 पॉइंट का टारगेट अगर इसको हम ऊपर को नापें तो ये आपको ठीक यहाँ पे जो गैप है, इस गैप की मैं बात कर रहा था, ये वाला गैप, तो ये गैप फिल करने के लिए मार्केट आ सकता है क्योंकि मार्केट कभी भी अपना गैप छोड़ता नहीं है। तो कल की जो पॉलिसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कल क्या न्यूज आती है, किस तरीके से न्यूज आती है, ये क्या बोलते हैं। अभी एक डोजी बना हुआ है मार्केट, लेकिन स्ट्रक्चर थोड़ा सा पॉजिटिव हो चुका है क्योंकि कल तक मेरा थोड़ा सा नेगेटिव रूप था क्योंकि रेड डोजी बनी थी, लेकिन आज एक ग्रीन डोजी बनी है और ऊपर हेड एंड शोल्डर जो नेक लाइन थी जैसा मैंने कल बताया था उसके ऊपर क्लोज दे चुका है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे। आप लोग थोड़ा सा पेशेंस नहीं रखते हैं, सुबह सुबह आके ट्रेड करने का एक जज्बा होता है कि भाई ट्रेड करना है, ट्रेड करना है। मार्केट को सेटल होने दें, मार्केट को समझे थोड़ा सा कि क्या करने जा रहा है मार्केट, उसके बाद अगर आप मार्केट के अंदर प्लान करेंगे तो ज्यादा आपको अच्छे ट्रेड मिलने के चांसेस रहेंगे। लेकिन आप सुबह उठ के ही अगर कूदने की सोचेंगे, बड़ी कैंडल आगे, मार्केट को स्ट्रक्चर तो तैयार होने दो, उसके बाद ट्रेड करो तो ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो ये हमारा निफ्टी के अंदर का एनालिसिस होगा। फर्स्ट हाफ में बिल्कुल मत करना, सेकंड हाफ में अगर मार्केट की न्यूज के बाद अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है तो प्रोजेक्शन देख लेना, देन उसके बाद हम ट्रेड की तरफ जाएंगे। अगर नीचे की तरफ देखें तो बहुत सारे सपोर्ट है और ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है 24,300। इसके नीचे ही एक बड़ी सेलिंग का हम लोग प्लान कर सकते हैं नीचे की तरफ को, क्योंकि बहुत सारे एसएल जो लगे होंगे अब यहां पे लगे होंगे। लेकिन कल हमारे पास बहुत सारे स्विंग है मार्केट में ट्रेड करने के लिए, तो थोड़ा सा देख के रिस्क रिवॉर्ड के अनुसार, और कल हो सके तो क्वांटिटी को कम रखना और न्यूज क्लियर हो जाए उसके बाद ही हम लोग ट्रेड के लिए प्लान करें, ठीक है। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। बैंक निफ्टी देखा तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा प्राइस एक्शन अगर आप देखेंगे तो बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है। अगर हम देखें तो ये हमने, आप देखेंगे अगर निफ्टी का भी हम देखें तो एग्जैक्ट हमारे कल का लेवल जो था वहीं तक आया था, लेकिन बैंक निफ्टी ने भी हमारा जो लेवल मैंने कल ड्रॉ करके दिया था उसी लेवल में आके और क्लोजिंग भी वहीं पे दे रखी है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं पहले 15 मिनट के चार्ट को, ये तो हमारा है ही, और इस लेवल को हम लोग ले लेते हैं कल इंपोर्टेंट, क्योंकि बैंक निफ्टी की न्यूज है। देखो लेवल टू लेवल मार्केट गया, अगर आप देखेंगे तो मार्केट लेवल टू लेवल फॉलो किया है हमारे लेवल को, ये आप देख लीजिए। देन हमारा ये लेवल अब हट जाता है, ठीक है, ये स्विंग हमारा आ गया और ये नीचे का स्विंग आ गया। एग्जैक्ट लेवल चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। आप अगर आपको चार्ट ड्रॉ करना आता है तो आप आराम से लेवल में काम कर सकते हैं और आपको लेवल दिक्कत ही नहीं आएगी। मैं एग्जैक्ट अगर आपके लेवल होते तो आपकी एंट्री भी सही आती है और एग्जिट भी आपका सही आता है, ठीक है। तो अब बैंक निफ्टी के अंदर हम एनालिसिस करेंगे तो बैंक निफ्टी का भी सेम चीज, मार्केट अगर हम डेली चार्ट में देखें तो एक स्ट्रॉन्ग दिखा चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात बैंक निफ्टी के अंदर एक ये जो गैप था, आप देखें उस गैप को फिल करने के बाद बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा रिजेक्शन लिया है। ये जो गैप बचा था उसको फिल कर चुका है मार्केट, ठीक है। तो अब ये थोड़ा रिजेक्शन लिया, अब एक ग्रीन डोजी मार्केट के अंदर बना है जिसको मैं 50% मार्क्स देता हूं। यानी कि कहीं ना कहीं डोजी का मतलब कंफ्यूजन, बायर और सेलर कंफ्यूज हो चुके हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अब इंपोर्टेंट हो जाता है कि मार्केट के अंदर कल ये लोग क्या न्यूज देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आरबीआई की पॉलिसी का जो इंपैक्ट पड़ता है वो बैंक निफ्टी के अंदर, अगर कुछ नेगेटिव आता है, अगर कुछ
निर्मला आंटी कुछ गलत बोलती हैं, आपको पता भी है कि कुछ नेगेटिव होने वाला है, तो आपको पैटर्न ये दिख भी रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा ह्यूज पैटर्न बनेगा, और जो नेकलाइन अगर टूटेगी कल के दिन तो एक बहुत बड़ा टारगेट हमारे पास नीचे की तरफ बनता है। नीचे की तरफ अगर ये अब कल डिपेंड करता है कि कल क्या मार्केट के अंदर होता है, क्या न्यूज कल के दिन वो लेके आते हैं। ठीक है, तो ये देखना है। पहले फर्स्ट हाफ में हम लोग इग्नोर करेंगे, लेकिन सेकंड हाफ में अगर हम 15 मिनट के हिसाब से डिसाइड करें, देखो सेकंड हाफ में हमारे पास क्या है, ये वाला जो एरिया है इस एरिया को हम इग्नोर करेंगे। ये वाला फर्स्ट में अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो ये जो जोन है ये थोड़ा साइडवेज रहेगा, इसको थोड़ा सा अवॉइड करना अगर इस एरिया में ट्रेड करने के लिए। मार्केट आप देखें ये ऊपर गया है, ऊपर के बाद फिर उसके बाद मार्केट एक एम पैटर्न बना के नीचे की तरफ आया है। ठीक है, बैंक निफ्टी जो हमने कल एनालिसिस करा था, लेकिन आज इसी को तोड़ के ऊपर की तरफ, तो कहीं ना कहीं ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। आज जितने भी एसएल होंगे इसके नीचे लगे होंगे, आज भी मार्केट ने इसके नीचे लाने की कोशिश करी बाद में, लेकिन इसको डिफेंस करके बायर तो उसको ऊपर को तरफ खींच के ले गए। तो अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है तो आपको एक सेलिंग का सिनेरियो दिखेगा, और बाइंग के लिए हमें सोचना है तो हम इसके ऊपर ही सोचेंगे। प्राइस एक्शन बनेगा न्यूज आने के बाद, सेकंड हाफ में जैसे न्यूज कैश हो जाती है उसके बाद हम मार्केट के अंदर ट्रेड के लिए आए। लेकिन ये जो एरिया रहेगा ये हमारा थोड़ा साइडवेज एरिया रहेगा, इस बीच में हम ट्रेड को इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो ये आज का एनालिसिस, आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा इंडियन मार्केट थोड़ा सा डाइसी हो चुका है, फॉरेक्स के अंदर बहुत सारे लोग शिफ्ट हो रहे हैं। आपका क्या कहना है फॉरेक्स के लिए, आप भी कमेंट करके जरूर बताएगा। तो बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कल इंपोर्टेंट डे है, तो थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड के साथ और क्वांटिटी कम रखना, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। और दूसरा क्या कहते हैं, जब न्यूज आ जाए उसके बाद ट्रेड करना। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो आप मुझे लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप जो ये है इसमें मैं सारी चीजें सारी चीजें बताते रहता हूँ, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं कि किस तरीके से काम करना है। ये मेरा आज का प्रॉफिट था, आप देख सकते हैं स्विंग ट्रेड मैंने लिया था नेक्स्ट एक्सपायरी का सॉल आउट। और भी पोजीशन है इसलिए मैं दिखाता नहीं हूँ, क्योंकि काफी बड़ी पोजीशनें रहती हैं। तो जो मैंने स्विंग ट्रेड लिया था लगभग 1.5 लाख की 1.5 लाख रुपए मैंने इसमें इन्वेस्ट किए थे, और 74,000 हालांकि डबल हो गया था, 110 तक ये प्रीमियम गई है, लेकिन 86 में मैंने 85 में इसको बुक कर लिया था। ठीक है, तो बाकी बीटीसी का भी ये सारी चीजें हैं, बाकी इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक बायो के अंदर इसमें मैं दे दूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।